नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस यूट्यूब मंच पर, यूट्यूब परिवार पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता है कि शिक्षक प्रमोशन में 28 सितंबर को कोंडागांव जिले से बाकायदा प्रमोशन लिस्ट जारी कर दी गई थी। लेकिन दोस्तों, कल उस प्रमोशन लिस्ट को निरस्त कर दिया गया और उसके संबंध में कल मैंने वीडियो बनाया था। कल रात को आपको पता होगा। इस वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लीजिए। और उस वीडियो के बाद उस वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट ये थे कि सर, जो 7 फरवरी को, चूंकि उस आदेश में 7 फरवरी के आदेश का पालन नहीं किया गया है, इस कारण से निरस्त किया गया है। ये कारण बताया गया था। पहले उस आदेश को एक बार और बता देता हूं दोस्तों, ताकि आपके जितने भी कंफ्यूजन हो गए वो सब दूर हो जाएंगे। और मैं बाकायदा 7 फरवरी के आदेश को भी बताऊंगा, उस आदेश में एक्चुअल में क्या क्या नियम है, तब आपको पूरा मैटर समझ में आएगा। और बड़ा खुलासा हुआ है, मैं अपने विशेष सूत्रों से पता भी किया हूं और बाकायदा उन्होंने उस आदेश को भी भेजा है और कई महत्वपूर्ण जानकारी भी दी है उस निरस्तीकरण के संबंध में। जो शिक्षक प्रमोशन को एकदम करीब से देख रहे हैं, उसके सभी हलचल को, और लगातार हम उनके संपर्क में भी बने हुए हैं। इसको देखिए दोस्तों, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़ से यह आदेश कल जारी हुआ 3 अक्टूबर को। और इसमें क्या कहा गया है, देखिए, कार्यालयीन आदेश क्रमांक इतना में शिक्षक सहायक शिक्षक के लिए इस संवर्ग 2022 कोंडागांव दिनांक 28 सितंबर को, जी हाँ दोस्तों, 28 सितंबर को जो आदेश जारी हुआ था उसका पत्र क्रमांक यहाँ पर देख सकते हैं। और 28 सितंबर 2022 तक के माध्यम से की गई पदोन्नति को लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक पदोन्नति इतना में दिनांक देखिए 7 फरवरी 2022 के निहित निर्देशों का 100% पालन न होने के कारण सहायक शिक्षक से प्राथमिक शाला प्रधान पाठक के पदोन्नति संबंधी समस्त आदेश जारी दिनांक 28 सितंबर 2022 आगामी आदेश पर्यंत एतद द्वारा निरस्त किए जाते हैं। यानी कि 28 सितंबर के आदेश को निरस्त किया गया है और यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा, यह कहा गया है। और इसमें यह है दोस्तों, 7 फरवरी के आदेश का पालन नहीं किया गया है बोला गया है। तो अब आप उस 7 फरवरी के आदेश को भी देख लीजिए। इसको देखिए, यह डीपीआई ने जारी किया था, इसको लोक शिक्षण संचालनालय ने। और देखिए इसका डेट देखिए आप, 7 फरवरी 2022। इसी आदेश का कल हवाला देते हुए कोंडागांव में शिक्षक प्रमोशन के लिए जो 28 सितंबर को लिस्ट जारी की गई थी उसको निरस्त किया गया है। अब इस आदेश को देखिए, इसमें क्या गुड़ा भाग है। देखिए इसके प्रति को देखिए आप दोस्तों, इसमें समस्त संभागीय संयुक्त संचालक छत्तीसगढ़, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़, यानी कि छत्तीसगढ़ के सभी संभागों के जेडी और सभी डीओ को सख्त निर्देश दिया गया था डीपीआई ने। और विषय में देखिए, प्रधान पाठक प्राथमिक और शिक्षक एवं प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक पद पर पदोन्नति पश्चात पदांकन में प्राप्त हो रही शिकायत उस समय लोगों को मिल रही थी। संदर्भ में देखिए 21 जनवरी 2022 के एक कार्यालय पत्र क्रमांक सीधी भर्ती का इसमें हवाला दिया गया। उस संदर्भ से इस आदेश को जारी किया गया था 7 फरवरी को। इसमें देखिए क्या कहा गया है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि उस समय भी जो दोस्तों त्रुटियां हो रही थी, शिकायत मिल रही थी, इसीलिए डीपीआई ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिया था 7 फरवरी को। इसमें देखिए उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रानुसार आपको पदोन्नति की कार्यवाही 5 फरवरी 2022 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए थे। पदोन्नति पश्चात पदांकन के उस समय स्टे नहीं लगा था, बाद में स्टे लग गया तो फिर रुक गया मामला। पदोन्नति पश्चात पदांकन के संबंध में विभिन्न शिकायतें प्राप्त हो रही है, अतः आपको निम्नानुसार पदांकन हेतु मार्गदर्शी निर्देश दिए जाते हैं। पदांकन हेतु यानी कि पद स्थापना के लिए आपको इन निर्देशों का पालन करना होगा कहा गया है। प्रमोशन में देखिए पहला नंबर में है, पदांकन शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षक की विद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। जहां पर शिक्षक विहीन है या एकल शिक्षक की विद्यालय हैं, उनमें पहले भरा जाए ताकि शिक्षकों की कमी दूर हो। और दूसरा कहा गया है कि यथासंभव सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक प्राथमिक में पदांकन हेतु अगर ब्लॉक में पद रिक्त हो तो उसी ब्लॉक में, अगर ब्लॉक में पद रिक्त न हो तो जिले के समीपस्थ ब्लॉक में पदांकन किया जाए। यानी कि दोस्तों, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पदोन्नति में पदांकन में कहा गया है, पद स्थापना में, कि अगर उसी ब्लॉक में पद रिक्त हो तो उसी ब्लॉक में दीजिए, और अगर उस ब्लॉक में पद जो है रिक्त ना हो तो उसके बगल वाले ब्लॉक में दे दीजिए, जो पास में है, समीपस्थ है, समीप है, उस ब्लॉक में आप दे दीजिए। पदांकन कहा गया है। तीसरे बिंदु पर देखिए, यथासंभव शिक्षक एवं प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक पद हेतु अगर ब्लॉक में पद रिक्त हो तो उसी ब्लॉक में, अगर ब्लॉक में पद रिक्त ना हो तो जिले में, और जिले में पद रिक्त ना हो तो निकट के जिले में पदांकन किया जाए। पहले में कहा गया है कि बगल में ब्लॉक में दे दी जाए अगर उसी ब्लॉक में पद नहीं है तो, और तीसरे बिंदु पर कहा गया है कि दूसरे जिला में दिया जाए अगर उस जिले में, कोई भी ब्लॉक में उस जिले के पद रिक्त नहीं है तो अगल बगल के जिले में देखिए और वहां पर दे दीजिए प्रमोशन, यह कहा गया है, यानी कि पदांकन।
चौथे बिंदु पर यथासंभव पदांकन अगर पद रिक्त हो तो उसी संस्था में किया जाए, यह भी कहा गया है। अगर संभव हो तो उसी संस्था में पदांकन कर दी जाए। रिक्त पद अगर है और वहां पर शिक्षक वगैरह की कमी भी है तो उस स्थिति को भांपते हुए वहां पर उस कंडीशन में उसी संस्था में जहां वो पहले से पढ़ा रहा है उसी संस्था में उसको दे दी जाए पदांकन। और छठे बिंदु पर कहा, पांचवें बिंदु पर कि पद स्थापना रिक्त पद पर ही की जाए। पद स्थापना जो है वो रिक्त पद के आधार पर ही की जाए, अगर रिक्त पद नहीं है तो वहां पर संभव नहीं है। उसके बाद छठे बिंदु पर भाई, पांचवें बिंदु पर जो कहा गया है वो तो क्लियरली है, पद रिक्त नहीं होगा तो कहां से दिया जाएगा, ये तार्किक बात है। और छठे बिंदु पर है कि पद स्थापना उपरांत अन्यत्र संलग्नीकरण न किया जाए, यानी कि पद स्थापना के बाद उसको दूसरी जगह पर संलग्नीकरण के लिए न भेजा जाए, ये कहा गया है। और सातवें बिंदु पर संपूर्ण प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाए, यानी कहीं पर कोई गड़बड़ घोटाला, कोई करप्शन, अनियमितता न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। सातवें बिंदु पर पदांकन में किसी भी प्रकार के अनियमितता की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी या संयुक्त संचालक जिम्मेदार माने जाएंगे। अगर कोई गड़बड़ी होती है तो डीओ या फिर जो संबंधित डीओ है या फिर उस संभाग के जेडी, इन दोनों के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। यहाँ पर देखिए संचालक लोक शिक्षण संचालनालय का इसको सूचना के लिए आगे कहाँ कहाँ भेजा है उसको भी आप देख सकते हैं। तो इसी आदेश का हवाला देते हुए दोस्तों कल कोंडागांव से प्रमोशन आदेश को निरस्त कर दिया गया, जो 28 सितंबर को प्रमोशन किया गया है। अब आप समझ गए। अब इन 7 कारणों में से कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन विशेष सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली है दोस्तों, वो उन्होंने हमें जो उस सर ने बताया कि सर ऐसा है कि प्रमोशन लिस्ट बिल्कुल सही जारी किया गया है, बोला गया है प्रमोशन लिस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर कोई अनियमितता नहीं की गई है, बिल्कुल सही लिस्ट जारी की गई है। लेकिन पदांकन के समय गड़बड़ी की गई है। पदांकन यानी कि स्कूलों के आवंटन करने में, पद स्थापना देने में वहां पर गड़बड़ी की गई है, बोला गया है, वहां पर अनियमितता की गई है। कुछ लोगों को दूर दूर भेज दिया गया है और कुछ लोगों को पास पास कर दिया गया है। आपको पता होगा अभी ट्रांसफर में भी तो चढ़ावा चल रहा है ना दोस्तों, आपको समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो वो खेल यहां पर भी हुआ है, ये सूत्रों से हमें जानकारी मिली है। और कुछ कुछ नियम जो है वो इस 7 फरवरी के 2022 का भी बाकायदा यहां पर उन्होंने उल्लंघन भी किया हुआ है। उसीलिए इन सभी कारणों को देखते हुए कलेक्टर ने कल कोंडागांव से जो प्रमोशन लिस्ट जारी किया गया था सहायक शिक्षक एलबी वालों का, उसको निरस्त किया गया है। यानी कि लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं की गई है और जो पद स्थापना दी गई है, पदांकन स्कूलों में अलॉट की गई है, वहां पर गड़बड़ घोटाला किया गया है। इसीलिए कलेक्टर के पास कई लोगों ने शिकायत भी की, ये भी खबरें हैं। उसके बाद कलेक्टर ने सभी मुद्दों को संज्ञान में लिया और उसके बाद उन्होंने कुल मिलाकर लास्ट में जो है कोंडागांव से प्रमोशन आदेश को निरस्त कर दिया है। अब नई जो सूची है दोस्तों, वो नए सिरे से वहां पर अच्छे से जो समिति होगा वो अच्छे से सभी चीज़ों को देखकर फिर से सूची जारी की जाएगी, या हो सके तो उस सूची में कोई गड़बड़ी न दिखे उन लोगों को तो उसी सूची को उठाकर फिर प्रमोशन, पदांकन में दिक्कत हुई है ना पद स्थापना में, तो उसको सुधारा जाएगा और उसके बाद फिर प्रमोशन प्रक्रिया को कोंडागांव से शुरू की जाएगी। और खबर तो यहां तक मिली है दोस्तों कि अन्य जिलों में भी इस तरह की अनियमितता हुई होगी या जानकारी मिलेगी बाद में, तो वहां से भी निरस्त किया जा सकता है। तो ये जितने भी संबंधित जो कर्मचारी अधिकारी हैं जो प्रमोशन कर रहे हैं, इस चीज का विशेष ध्यान दें, क्योंकि इससे निर्दोष शिक्षकों को नुकसान होगा। उनकी कोई गलती नहीं है, उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यह है दोस्तों पूरी खबर। और आप उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से कल कोंडागांव से जो आदेश निरस्त किया गया है, 7 फरवरी का जो हवाला दिया गया है आदेश का, इस वीडियो के माध्यम से आप पूरी खबर को अच्छे से समझ ही गए होंगे। फिर भी आपके कोई और डाउट है, कोई और सवाल है, तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपना जो भी कमेंट है, अपना जो भी सवाल है वो पिक कर सकते हैं, भेज सकते हैं हमें, हम कोशिश करेंगे उस पर रिप्लाई देने के लिए। और ये जो आदेश है 7 फरवरी का, कल के आदेश को तो टेलीग्राम चैनल पर हम डाल ही दिए हैं, 7 फरवरी के आदेश को भी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे लोकेश साहू ज्ञान पर। अभी तक आप लोगों ने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए और वहां से डाउनलोड करके आप चाहें तो आप अच्छे से अध्ययन भी कर सकते हैं। और इस खबर पर आपकी क्या राय है नीचे हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और शिक्षक प्रमोशन की पल पल की हलचल को, पल पल की अपडेट को बारीकी से समझने के लिए हमारे साथ आप बने रहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मामले को अच्छे से समझ ही गए होंगे। दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और साथ ही साथ आप आगे भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं, सभी चीज़ों को बारीकी से समझना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।